द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि। एक दिन वहां एक अभूतपूर्व आयोजन की घोषणा हुई। ढोल नगाड़ों के साथ ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक महाअनुष्ठान का निर्णय लिया है, तुलाभार। इस अनुष्ठान में बाल गोपाल, श्री कृष्ण की एक छोटी सी मनमोहक प्रतिमा को भक्तों द्वारा लाए गए उपहारों से तौला जाना था। हर किसी के मन में अपने प्रभु को सबसे कीमती वस्तु भेंट करने की होड़ लग गई। मथिन कथन रणनीति। नगर में एक व्यापारी था, विक्रम, अपार धन संपत्ति का स्वामी, लेकिन अहंकार उससे भी बड़ा। उसने इसे अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक सुनहरा अवसर माना। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गर्व से भरी आवाज में घोषणा की, अरे क्या लाएंगे ये नगर के लोग? मैं विक्रम, मैं भगवान को सोने की ईंटों से तौल कर दिखाऊंगा। मेरी संपत्ति के आगे इस तुलाभार का क्या मोल? अनुष्ठान का दिन आ पहुंचा। मंदिर का विशाल प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा था। सभी की निगाहें प्रांगण के बीचों बीच रखे एक विशाल सजावटी तराजू पर टिकी थी। तराजू के एक पलड़े पर रेशमी वस्त्रों और फूलों के बीच बाल गोपाल की वो छोटी सी मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी। विक्रम आगे बढ़ा। उसकी चाल में घमंड था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया। तराजू के खाली पलड़े पर सोने की भारी भरकम ईंटें रखी जाने लगी। 1, 2, 10। देखते ही देखते वहां सोने का एक चमकता हुआ ढेर लग गया। भीड़ हैरान थी, सबकी सांसें थम गईं। लेकिन ये क्या? तराजू हिला तक नहीं। बाल गोपाल का पलड़ा अपनी जगह से इंच भर भी नहीं डिगा। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। वो घबरा गया। उसने पागलों की तरह अपने गले के 9 लखे हार, बेशकीमती हीरे और माणिक भी उस ढेर पर फेंक दिए। अब सोने और रत्नों का पहाड़ उस नन्ही सी प्रतिमा से कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया था। लेकिन भगवान का पलड़ा जमीन से चिपका रहा, मानो वो वहीं जड़ हो गया हो। पूर्ण सन्नाटा। विक्रम का अहंकार कांच की तरह चूर चूर हो गया। उसके पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। पूरी सभा में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, क्या सोने का पहाड़ भी इस छोटी सी मूर्ति के आगे बौना है? तभी भीड़ के पीछे हलचल हुई। एक गरीब वृद्धा, जिसका नाम मीरा था, धीरे धीरे आगे आई। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कमजोर था और वो लाठी के सहारे चल रही थी। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन पुजारी ने हाथ उठाकर उसे आने की अनुमति दे दी। मीरा कांपते कदमों से तराजू के पास पहुंची। उसके पास चढ़ाने के लिए न फल थे, न फूल और न ही कोई धन। उसकी बूढ़ी आंखों में सिर्फ भक्ति के आंसू थे। उसने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू की गांठ खोली और उसमें से एक छोटा सा सूखा हुआ तुलसी का पत्ता निकाला। उसने अपनी आंखें बंद की, प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करने की मौन प्रार्थना की और फिर बहुत धीरे से, कांपते हाथों से वो तुलसी का पत्ता विक्रम के सोने के विशाल ढेर के सबसे ऊपर रख दिया। एक क्षण का सन्नाटा, फिर एक तेज धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो, और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही वो पत्ता सोने पर रखा गया, तराजू का वो पलड़ा, जिसमें सोने का पहाड़ था, इतनी जोर से नीचे आया कि जमीन से जा टकराया और बाल गोपाल वाला पलड़ा हवा में ऊपर उठ गया। पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। विक्रम अपनी सुध बुध खोकर घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। तब मुख्य पुजारी आगे आए। उन्होंने विक्रम को उठाया और भीड़ को संबोधित करते हुए मुस्कुरा कर कहा, भक्तों, ये दृश्य सदा याद रखना। भगवान को तुम्हारे धन की भूख नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोक उन्हीं की संपत्ति हैं। उन्हें केवल भक्ति और सच्चे प्रेम की भूख है। आज अहंकार के सोने के पहाड़ को भक्ति के एक छोटे से सूखे हुए पत्ते ने हरा दिया है। हरे कृष्ण।